सीधे जो एमएसपी के हैं वो सीधे खातों में ट्रांसफर होंगे। ये बड़ी घोषणा है कृषि क्षेत्र के लिए। रतीश, किसानों से बात करिए, ये घोषणा, इस पर क्या कहना है उनका? बिल्कुल, बहुत सारे किसान हमारे साथ मौजूद हैं। दादा आप आगे आइए, जरा आपसे बात करेंगे। आप आइए दादा, आगे आइए। एमएसपी की घोषणा की गई है दादा, एमएसपी की सीधे आपके खाते में सीधे एमएसपी का पैसा आएगा। बड़ी घोषणा सरकार ने बजट में की है, क्या कहेंगे? हम क्या कहें, बताओ। एमएसपी की घोषणा, अब आप पैसा जो धांधलीबाजी होती थी वो सीधे सरकार आपके अकाउंट में देगी, आपके खाते में आएगा, कोई बिचौलिया नहीं, कोई इस तरीके का। ठीक है, आ जाए तो ले लेबे। दादा आप आइए, आप आगे बताइए आकर, आइए। और किसानी खेती फायदे का सौदा नहीं है। एक चीज और बताइए इन्हें, आप लोगों के लिए एक चीज और बताइए रतीश के, एमएसपी तो ट्रांसफर होगी ही, पैसा सीधे खातों में तो जाएगा ही, खेती के उपकरण भी सस्ते होंगे। ऐसी व्यवस्था की गई है टैक्स में कि खेती के उपकरण सस्ते किए जाएंगे, उनका भी रेट कम होगा। एमएसपी के जरिए सरकार अब आपके खाते में सीधे पैसा भेजेगी और खेती के जो उपकरण आप लोग खरीदते हैं उनको भी सस्ता किया है सरकार ने बजट में। अच्छा, क्या कहेंगे? सस्ता किया है तो फायदे का सौदा है, आप लोगों के लिए फायदे की बात होगी। अभी जब हम अंधरा आखिन देखे तब पतिया सर, कहने कथनी और करनी में अंतर। बजट में घोषणा कर दी गई है दादा। बजट में घोषणा जब हम उठा कर लाएंगे तभी कह सकते हैं। जब आप खरीदेंगे उपकरण तब पता चलेगा। हाँ, तब पता चलेगा। बताइए। क्योंकि सर अभी हाँ, खाद की बोरी जो थी पहले 300, 280 और 90 की मिल रही थी, अब वही खाद की बोरी बारिश हो गई तो 340 की दी हमको। और भी किसान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, ये जो 45 किलो वजन और 340 रुपए की खाद की बोरी है। आप ये बताइए कि बजट की जो घोषणा आज हुई है उसमें सरकार ने कहा है कि जो खेती के उपकरण, ठीक है रतीश, आपके पास वापस आएंगे और भी बात करेंगे इन लोगों से। रतीश ठीक है, आप इनके साथ बने रहिए, और जो कृषि से संबंधित घोषणाएं हुई हैं उस पर हम बात करेंगे, इन सभी से बात करेंगे और आपके पास भी आएंगे। लेकिन ना, इस वक्त हमारे साथ एक अर्थशास्त्री हैं, सर पवन गुप्ता जी हमारे साथ। पवन गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बजट को आप कैसे देखते हैं? इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिस पर सबसे ज्यादा निगाह थी लोगों की, वहां पर कोई चेंज नहीं है। पवन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है पवन जी तक आवाज नहीं जा रही। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वापस रतीश के पास चलते हैं। रतीश, कृषि क्षेत्र में मुझे लगता है बहुत ध्यान दिया गया है। एमएसपी को 2,37,000 करोड़ रुपए अगर डायरेक्ट खातों में ट्रांसफर होंगे और खेती के उपकरण सस्ते किए जाएंगे, उसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि इस बजट में कृषि पर बड़ा फोकस रहा है इस सरकार का, मोदी सरकार का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। बिल्कुल, देखिए कोशिश करते हैं किसानों से बात करने के लिए। तमाम जो फायदे की बातें कही जा रही हैं बजट में, वो किसान किस तरीके से लगे। भैया आप इधर आ जाइए जरा, आप भी किसान हैं, युवा किसान हैं। ये बताइए कि एमएसपी की जो अमाउंट होगा वो सीधे आपके खाते में आएगा, बजट में ये ऐलान किया गया है। दूसरा ये कि जो खेती के उपकरण होते हैं वो अब सस्ते कर दिए गए हैं। जब हम लोगों को इस्तेमाल दिया जाएगा सस्ते कीमत में, तब हम लोग उसका विश्वास करेंगे। भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम बराबर 10 साल से इसी धोखे से लड़ रहे हैं। धोखा पे धोखा मिल रहा है। 10 साल हो गए, 5 साल से तो इतना धोखा मिला है जिससे हम लोग पीड़ित हो चुके हैं। क्या हम उस बजट पे इस्तेमाल 1300 की डीएपी की बोरी मिल रही हमें, हमारा जो धान है वो जा रहा है 1100 क्विंटल पे, तो हम किस प्रकार से इस पार्टी पे वो भरोसा करें? आप आगे आइए भैया, बताइए। उपकरण सस्ते किए गए हैं, आप आइए, बताओ दादा। उपकरण सस्ते कर दिए गए। अरे उपकरण सस्ते कर दिए गए तो उससे क्या है? अब अवेलेबल तो 5 साल तो झेलना पड़ा था ही, तो अब इससे का फायदा है? अब 5 साल से कुछ नहीं हुआ, अब इलेक्शन आ गए तो सस्ते कर दिए गए। देखिए बजट में सरकार ने प्रावधान जरूर कर दिया गया हो, लेकिन जिस जगह हम मौजूद हैं वहाँ के किसानों का ये कहना है कि उन्हें सरकार की और बजट की घोषणाओं पर एतबार नहीं है। बजट जब ये उपकरण खरीदने जाएंगे मार्केट में, बाज़ार में सस्ते मिलेंगे, तभी एतबार कर पाएंगे, क्योंकि डीएपी हो चाहे यूरिया हो,